एक्सिस स्मॉल कैप फंड का AUM यानी कि इसका साइज 26,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है, क्योंकि इस फंड के अंदर बहुत लंबे समय से बहुत लोगों ने पैसा लगाया है और ये फंड बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा है। इस फंड ने 7 से 10 साल के अंदर 20 से 22% CAGR रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। इवन अगर कंसिस्टेंसी पे भी चेक करेंगे तो किसी भी साइकिल के अंदर 5 साल के लिए भी अगर इन्वेस्ट किया है तभी भी 5 ईयर्स के एवरेज एनुअलाइज रिटर्न्स 21% के आसपास आ रहे हैं। लेकिन इनके चार्ट के अंदर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि 2020 के बाद से इस फंड की परफॉर्मेंस जो कि बहुत सुपर रहती थी उसके अंदर डाउनफॉल आया है। इसके दो सिंपल रीजंस रहे हैं। सबसे पहला रीजन ये ग्रोथ स्टाइल के लिए बहुत ही अच्छी AMC है, लेकिन जब 2020 के बाद में साइक्लिकल सेक्टर्स के अंदर मूवमेंट आया जैसे कि रियल स्टेट, कमोडिटीज, इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, तब ये फंड अपनी स्ट्रेटेजी को अडेप्ट नहीं कर पाया और इसी वजह से इन फंड्स के अंदर अंडर परफॉर्मेंस आई। और उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा रीजन रहा है इस फंड के अंदर 2022 से 23 के बीच के अंदर इनके फंड मैनेजमेंट टीम के अंदर भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट यहां से इस फंड की फ्यूचर परफॉर्मेंस किस तरह से रहने वाली है। सो देखिए 2024 के अंदर इस फंड के अंदर भी फंड मैनेजमेंट टीम के अंदर चेंज हुआ और मिस्टर तेजस सेठ ने इस फंड को फिर से ज्वाइन किया है। देखिए इस फंड के अंदर इन्वेस्टिंग स्टाइल अभी भी सेम ही रही है, हाई ग्रोथ और क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना। लेकिन मिस्टर तेजस सेठ बहुत ही डायनामिक फंड मैनेजर है और ये किसी इन्वेस्टिंग स्टाइल पे रिजिड नहीं करते हैं और इसके अलावा इनका स्मॉल एंड मिड कैप रिसर्च में भी अच्छा बैकग्राउंड रहा है। सो ये बहुत ही सिंपली सबसे पहले ये ट्रेंडिंग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके अंदर ग्रोथ स्टोरी काफी अच्छी लंबी रहने वाली है। फिर उसके अंदर जाके ये बॉटम अप एनालिसिस करके ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज को फिगर आउट करते हैं जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, ताकि ये आइडेंटिफाई कर पाए कि फ्यूचर में उन कंपनीज की ग्रोथ और स्केबिलिटी बहुत ही लंबे टाइम तक बहुत अच्छी रहने वाली है। इसी वजह से ताकि ये फंड के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा पैसा बना सके। फिलहाल अभी इस फंड का पोर्टफोलियो काफी क्वालिटी और बहुत ही डिफेंसिव नजर आता है दूसरे फंड्स के मुताबिक। अभी इस फंड के पोर्टफोलियो के अंदर कंपनीज का वेटेड एवरेज सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अमेजिंग है। बेंचमार्क और दूसरे फंड के कंपैरिजन में भी इस पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन काफी अच्छा नजर आता है। पी वैल्यूएशन मीडियम टर्म के ऊपर जरूर 44 है जो कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरे फंड्स के मुताबिक थोड़ा सा कम है। इसके अलावा सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी देखें तो इस फंड का मेजर एलोकेशन फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर और इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स के अंदर है, जिनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्टस यहाँ पे काफी अच्छी नजर आ रही है। दूसरे सारे सेक्टर्स के अंदर ओवर वैल्यूएशंस की रिस्क बहुत बड़ी है। इसी वजह से ये पोर्टफोलियो अभी के टाइम पे काफी डिफेंसिव नजर आता है। सो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के अंदर ये वन ऑफ द सेफेस्ट फंड है अभी, और लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा इसमें लगा सकते हैं। बस हाँ, इसके अंदर आप बहुत ज्यादा सुपर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं।